Good morning, students. How are you? I am your new environment teacher and my name is Kiranba Jadeja. Today we are going to learn science of kitchen. Before we go to our chapter, first of all, students, you tell me how many of you like to go to hotels, restaurants, vendor and like to eat yummy and tasty food? I think all of you. But have you ever imagined which method has been used to cook these types of food, which spices are used to cook this type of food? So today we are going to learn about all these things in our chapter. So let's begin. We take cereals, pulses, fruits, milk and vegetables as food. हम अपने खाने में cereals मतलब अनाज, pulses मतलब दाल, fruits, milks and vegetables लेते हैं. We get energy from food. Why we eat food? हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें खाने से एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है. Different regions have different varieties of food. Look, students, you all know India is a country of diversity. जैसे जैसे हम इंडिया में आगे आगे जाते हैं, इंडिया के स्टेट्स में जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग आपको विभिन्नताएं मिलेंगी. लोगों का पहनावा अलग होता है, लोगों की बोली अलग होती है, लोग अलग अलग खाना खाते हैं. वैसे जैसे साउथ इंडिया में साउथ इंडियन फूड है, पंजाब साइड पंजाबी फूड है, हमारे गुजरात को ही ले लो, गुजरात में काठियावाड़ी फूड, गुजराती फूड एक्सेट्रा. वी प्रिपेयर फूड आइदर बाय बॉइलिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग और डीप फ्राइंग. स्टूडेंट्स, बॉइलिंग मीन्स जो खाना हम बॉयल करके बनाते हैं, जैसे आपकी मम्मी खिचड़ी बनाती है, सब्जी बनाती है. रोस्टिंग मीन्स सेक के बनाना, जैसे आपकी मम्मी चपाती, रोटला वगैरह बनाती है. फ्राइंग मीन्स जो खाना हम थोड़े से तेल में सेक के बनाते हैं, जैसे आपकी मम्मी तेल डाल के सब्जी बनाती है ना, वही. और डीप फ्राइंग मीन्स जो खाना हम ज़्यादा तेल में फ्राई करते हैं, जैसे आपकी मम्मी पूरी, पापड़, पकोड़े वगैरह बनाती है. मैनी फूड आइटम्स कैन बी ईटन इन रॉ फॉर्म. बहुत सारे खाने ऐसे हैं जिसे हम कच्चा भी खा सकते हैं, जैसे टमेटो, कैरेट, रेडिश एक्सेट्रा. देयर आर वेराइटीज इन आवर फूड. हमारे खाने में बहुत सारी विभिन्नताएं. गुड एंड न्यूट्रिशियस फूड इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए हमें गुड और न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए. हमें अनहेल्दी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. अभी आजकल आप लोग जो जंक फूड वगैरह खाते हो वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो अनहेल्दी फूड है. फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडीज इट इज़ नेसेसरी टू हैव नॉलेज ऑफ किचन. हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने के लिए हमें किचन की नॉलेज होनी चाहिए. इट इंक्लूड्स वेरियस स्पाइसेस इन यूज इन द किचन. इस नॉलेज में जो किचन में स्पाइसेस वगैरह यूज होते हैं वो भी इंक्लूडेड है. चलो, लुक स्टूडेंट, वन पिक्चर इज गिवन हियर इन योर बुक, पेज नंबर 62. One lady is sitting here and she is preparing food. She is making chapati. Some vessels are here. In a rack, steel box are kept, and below them, glass jars are there in which spices are kept. One pot is there for drinking water. What is seen in the picture? हमने अभी डिस्कस किया. Which spices are seen in the kitchen? देखो आपको इन बॉटल्स में कौन कौन से स्पाइसेस दिख रहे हैं. तो क्लियरली आपको सॉल्ट दिख रहा है, टर्मरिक है, चिली पाउडर है और कोरिएंडर पाउडर है. What is being cooked in the प्रेशर कुकर? प्रेशर कुकर में क्या पक रहा है? तो प्रेशर कुकर में हो सकता है कि खिचड़ी पक रही हो, दाल हो, सब्जी हो. आपकी मम्मी भी प्रेशर कुकर में यही सब बनाती है ना. Now given below are the details of food taken by भावना and दीपा. तो स्टूडेंट्स, सेम टेबल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, in which days are given and according to them what did you eat. तुमने क्या खाना खाया वो इधर पे लिस्ट किया हुआ है. और we have to categorize this food into the methods of by the method of preparation. So look here, on Monday morning rotlo saak is there, on evening rotli saak is there, on Tuesday dal dhokli is there, khichdi kadhi is there, on Wednesday morning puri saak is there, and in evening dhokla is there. So which method is used to prepare rotla? So rotla and rotli is prepared by roasting method. And saak, तो saak is prepared by boiling method or frying method. On Tuesday
dal dhokli is there. So dal dhokli is prepared by boiling method. Also khichdi kadhi is prepared by boiling method. On Wednesday पूरी साग is there. तो आपकी मम्मी पूरी कैसे बनाती है? तेल में डीप फ्राई करके. एंड ढोकला is prepared by boiling method. Easy है ना? So like this you have to mention. Now one more table is there in which you have to write what food you have eaten and what food your mother has cooked, and you have to categorize like this. Now one story is there of boy Mahesh. There is a boy, his name is Mahesh. एक लड़का है जिसका नाम महेश है. Every day he asks for spicy food. हर रोज उसको spicy खाना चाहिए. After eating such spicy food, he started having problem in his stomach. ऐसा spicy खाना खाने के बाद उसके stomach में problem start हो गई है. One day Mahesh was in school. एक दिन महेश स्कूल में था. All students were playing. सब बच्चे खेल रहे थे. His stomach started paining. उसका पेट एकदम से दर्द देना स्टार्ट हो गया. His pain increased gradually. और उसका पेन धीरे धीरे बढ़ने लगा. He was taken to the hospital. जब भी आपको कुछ दर्द देता है या आप बीमार होते हो तो कहाँ आप हॉस्पिटल जाते हो ना, तो उसे भी हॉस्पिटल लेके गए. Now there are some questions based on this story. Think and see. Why was Mahesh stomach paining? महेश का पेट क्यों दर्द दे रहा था? Obvious है, वो रोज स्पाइसी फूड मांगता था इसलिए उसका पेट दर्द दे रहा था. Because he has a habit of eating spicy food. What would the doctor have said to Mahesh? डॉक्टर ने महेश से क्या बोला होगा? Obviously, doctor have advised Mahesh not to eat spicy food. What will Mahesh do now? महेश को अब अच्छा सा लेसन मिल चुका है कि स्पाइसी फूड खाने से हमारी तबीयत खराब होती है. So Mahesh will not eat spicy food and he will take all the medicines as prescribed by the doctors. Read. There is a girl named Valsa. One more story is there named Valsa. She studies in standard 5. आपकी तरह वो भी स्टैंडर्ड 5 में पढ़ती है. She loves eating outside food. उसे भी बाहर का खाना खाना बहुत ही पसंद है. Every day she eats uncovered and stale food from vendors. हर रोज वो वेंडर्स के पास, स्टॉल वालों के पास जाके अनकवर्ड और स्टेल खाना खाती है. स्टेल खाना मीन्स बासी और अनकवर्ड मीन्स ना ढका हुआ. हमें बिल्कुल भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए और जो खाना ढका हुआ ना हो वो तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए. वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है. वर्षा डज दिस डेली. वर्षा ऐसा हर रोज करती थी. वर्षा डज नॉट लाइक ईटिंग एट होम. उसे घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. एवरी डे वर्षा गोज टू होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड वेंडर्स. हमेशा हर रोज वर्षा होटल्स, रेस्टोरेंट और वेंडर्स के पास जाती थी. एंड सी इट्स वॉट एवर सी लाइक. उसे जो भी खाना वहाँ पे अच्छा लगता था वो वहाँ पे जाके खा लेती थी. नाउ थिंक एंड सी व्हाट डिफरेंट फूड आइटम्स शी मस्ट बी ईटिंग फ्रॉम द वेंडर्स. वो वेंडर्स के पास होटल्स में जाके क्या खाना खा सकती होगी? सी मस्ट बी ईटिंग लाइक पिज़्ज़ा, समोसा, बर्गर, पानी पूरी एक्सेट्रा. वी कैन से जंक फूड. वाई डज वर्षा ईट स्टेल एंड आउटसाइड फूड. वर्षा ऐसा बासी और बाहर का खाना क्यों खाती होगी? सो हो सकता है कि उसको अपने घर का खाना खाना पसंद ना हो. What would have happened to वर्षा after eating outside food? बाहर का खाना खाने के बाद वर्षा के साथ क्या हुआ होगा? सोचो आप. उसके पेट में दर्द हो सकता है, वो बीमार पड़ सकती है. वर्षा वुड फॉल इल और सी हैव टू सफ़र फ्रॉम वॉमिटिंग और स्टमक पेन. उसको वॉमिटिंग भी हो सकती है, स्टमक पेन भी हो सकता है. नाउ What would have happened to वर्षा? हमने अभी डिस्कस किया. We have learned that why this has happened. हमने अभी पढ़ा कि ऐसा क्यों होता है. Stale, fried and spicy food is harmful for our body. Stale, fried और spicy food हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है. मैंने आपको पहले भी बताया. We may have to face minor and major diseases. हमें minor और major diseases हो सकती है. minor means छोटी, major means बड़ी और diseases बीमारी. हमें छोटी बड़ी बीमारी हो सकती है ऐसा बासी और अनकवर्ड खाना खाने की वजह से. Health is directly related to healthy food. हमारी जो health है वो healthy food खाने से मेंटेन रहेगी. अगर आप अनहेल्दी खाना खाते हो तो आप पक्का बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे. आपको बिल्कुल भी अनहेल्दी फूड नहीं खाना है, बाहर का जंक फूड नहीं खाना है.
You eat varieties of food. There are various methods to prepare this food. Let us collect information regarding it. हमारे खाने में बहुत सारी वेराइटीज़ है, आप अलग अलग खाना खाते ही हो, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। आप अपनी मम्मी से भी पूछ सकते हो कि आप कैसे खाना बनाते हो, क्या बनाते हो। मैं भी आपको बता ही रही हूँ, पर आप अभी घर पे हो तो मम्मी खाना बनाती है, जाके बैठो किचन में, देखो मम्मी क्या बना रही है, कैसे बना रही है। Given here are names of various food items. See how they are cooked. यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स के नेम दिए हुए हैं और वो कैसे कुक हुए हैं वो बताना है। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ योर मदर. आप अपनी मम्मी की हेल्प भी ले सकते हो. So here one more table is given in which you have to categorize these foods by the method of preparation. So khichdi, how it is cooked? It is cooked by boiling method. Rotlo or rotli. Rotlo or rotli is prepared by roasting method. पूरी, आपने देखा है आपकी मम्मी पूरी कैसे बनाती है, तो उसे डीप फ्राई करके बनाती है आपकी मम्मी. हियर आई हैव रिटन पकौड़ा. पकौड़ा भी डीप फ्राई करके बनता है. सब्जी, तो आपकी मम्मी सब्जी बॉईल करके भी बना सकती है और फ्राइंग मेथड से भी बना सकती है. इन द सेम वे यू हैव टू डू इट. फूड्स एंड हेल्थ आर ऑल्सो रिलेटेड टू द मेथड्स ऑफ कुकिंग. जो भी हमारा फूड है और जो हेल्थ है वो किस मेथड से बनाया गया है उस पर डिपेंड करता है. रॉ फूड रोस्टेड और बॉइल्ड एट लो टेम्परेचर इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट. जो भी खाना है वो कच्चा हो या उस खाने को लो टेम्परेचर पे बनाया गया हो, उसे बेस्ट खाना गिना जाता है हमारी हेल्थ के लिए. अवॉइड यूजिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम फॉर कुकिंग और फॉर ईटिंग फूड. हमें हमारे खाने बनाने के लिए प्लास्टिक और एल्यूमिनियम के बर्तन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए. हमें वो अवॉइड करना चाहिए, वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. सनलाइट गिव्स अस कॉन्स्टेंट एंड फ्री ऑफ चार्ज एनर्जी. सनलाइट हमें फ्री ऑफ चार्ज एनर्जी देती है. कुकर्स अवेलेबल फॉर कुकिंग फूड यूजिंग दिस एनर्जी. लुक स्टूडेंट्स, हियर वन पिक्चर इज गिवन. इट इज सोलर कुकर. ये है सोलर कुकर की पिक्चर है जिसमें हम खाना बना सकते हैं. हमारा इस कुकर में सोलर एनर्जी यूज़ होती है. सोलर एनर्जी क्या है? जो सनलाइट है उसे हम कन्वर्ट करके एनर्जी एज अ लाइट यूज़ करते हैं. आपने देखा होगा आप में से बहुत सारे बच्चों के घर पे सोलर हीटर भी होंगे, सोलर गीज़र होंगे और आजकल तो रूफ टॉप भी निकले हैं सोलर, जिससे सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट करके लाइट करते हैं और उसे आप फैन चलाने में या अपने बल्ब चलाने में यूज़ कर सकते हो. द क्वालिटी, न्यूट्रिएंट्स एंड टेस्ट ऑफ फूड्स आर नेचुरली मेंटेन इन द फूड कुक्ड इन सोलर कुकर. जो क्वालिटी है फूड की और जो न्यूट्रिएंट्स है वो नेचुरली सोलर कुकर में मेंटेन रहते हैं. Who uses such solar cookers in your area? अब आपको फाइंड आउट करना है कि क्या आपके आसपास कोई सोलर कुकर यूज़ करता है. गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सोलर कुकर. आपको सोलर कुकर के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, मैं भी आपको दे दूंगी. एंड अदर सच अप्लायंसेस जैसे सोलर गीज़र है और रूफ टॉप है एक्सेट्रा. नाउ राइट अ नोट ऑन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोलर कुकर. सोलर कुकर्स की एडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो फर्स्ट तो यही है कि वो हमारा फ्यूल बचाता है. जैसे आपकी मम्मी खाना बनाती है तो सिलेंडर यूज़ करके गैस पे बनाती है ना, तो सोलर कुकर अगर हम यूज़ करते हैं तो वो सिलेंडर जो एलपीजी गैस है वो बचती है हमारी. टेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स आर मेंटेन. जो भी खाने का टेस्ट है और जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो बिल्कुल मेंटेन रहते हैं. सबसे अच्छा खाना आपका अगर बोले हेल्दी खाना तो वो सोलर कुकर में बनता है. इट्स द क्वालिटी ऑफ फूड इज़ गुड. जो भी क्वालिटी मिलती है हमें उस सोलर कुकर में बने हुए खाने से वो बहुत ही अच्छी होती है. द फूड इजीली डाइजेस्टिबल. जो खाना उसमें बनता है वो हम आसानी से पचा सकते हैं. द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड्स इज़ नॉट सेम. जो भी खाना हम खाते हैं उन सबका टेस्ट सेम नहीं होता है. आपने देखा होगा आप अलग अलग खाना खाते हो, सारे खाने के टेस्ट आपको अलग अलग मिलते हैं. वी एन्जॉय फूड ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट एंड अरोमा इन द फूड. हम जो भी खाना खाते हैं वो हम क्यों इन्जॉय करते हैं? क्योंकि उसका टेस्ट हमें अच्छा लगता है और उसमें से अच्छी अच्छी स्मेल आ रही होती है. वी
विच डिफरेंट टेस्ट हैव यू एक्सपीरियंस, आपने कौन कौन से टेस्ट एक्सपीरियंस किए हैं? सबको पता है, सबको अलग अलग टेस्ट आते हैं, कुछ किसी को खट्टा कोई चीज़ खट्टी लगती है, कोई मीठा लगता है, कोई कड़वा लगता है, तीखा लगता है। तो देयर आर 6 मेन टाइप्स ऑफ टेस्ट लाइक स्वीट, सॉल्टी, सॉर, बीटर, पंजनेंट मीन्स तीखा एंड एस्ट्रीजेंट। फॉर गुड हेल्थ ऑल टेस्ट शुड बी टेकन इन प्रॉपर क्वांटिटी, हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, गुड हेल्थ के लिए हमें ये सारे स्पाइसेस प्रॉपर क्वांटिटी में लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको मीठा खाना है तो आप पूरा स्वीट ही खा रहे हो, आपको सॉल्टी पसंद है तो पूरा सब खाना नमकीन ही खा रहे हो, नहीं, हमें सब खाना प्रॉपर क्वांटिटी में लेना चाहिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसे हमें फूड के नाम लिखने हैं और उसे उनके टेस्ट के हिसाब से कैटेगराइज करना है। आपको मैं ये होमवर्क में दे रही हूँ, यू हैव टू fill it up till here. I will continue in my next lecture.